नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मिटिक्सा में आपका। आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसको हर कोई फॉर्मूले से लगाना बताता है, लेकिन आज कुछ देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंत तक में कुछ नया। सवाल देखा, आंसर पे टिक मारा। जितनी देर में मैंने ये बोला है उतनी ही देर में आप ये वाला काम करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक क्या है। आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि टॉपिक का नाम है क्लॉक। क्लॉक का आज पहला लेक्चर है और आज पहले मैं आपको बता दूं कि क्लॉक के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज, क्लॉक के अंदर आपसे पूछता है एंगल, यानी कि कोण। कोण बताने को कहता है। दूसरी चीज पूछता है आपसे टाइम बताने को, ठीक है। टाइम पूछता है यानी कि समय बताने को। अब समय में कभी कभार स्लो क्लॉक ले लेता है, कभी फास्ट क्लॉक ले लेता है और कभी घड़ी स्लो भी होती है और उसके साथ साथ में फास्ट भी होती है। ये तो हो गया हमारा कैरिकुलम कि आखिरकार क्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। कभी क्या करता है ये कि मेरे को कोण दे देता है और इस कोण के सहारे कहता है कि मुझे समय बताओ। और कभी कभी हम लोगों से क्या शरारत करता है कि कोण ना देके हम लोगों को सीधे सीधे मिनट का अंतर दे देता है। कहता है कि इतने मिनट का अंतर है तो मुझे बताओ कि किस समय पे इतने मिनट का अंतर रहेगा। यानी कि ये है पूरा कैरिकुलम हमारा क्लॉक का। हमें ये सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने होते हैं कि कब किस तरह से और किस तरीके से हमें करने हैं। हमारी सबसे पहली दिक्कत क्या है कि क्लॉक से आता है हमारा केवल एक क्वेश्चन, एट एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इमेज ऑफ क्लॉक नहीं बताया। इमेज ऑफ क्लॉक बेटा पढ़ाया जाता है पिक्चर रीजनिंग के अंदर, वहां पर मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरा, अगर मैं सीजीएल की बात करूं, एक क्वेश्चन आ जाएगा मेरा रेलवे वगैरह के अंदर, और बच्चा इसको कोशिश करता है फॉर्मूले के द्वारा लगाने का, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि आज फॉर्मूले से अलग हटके हम लोग कुछ सोचेंगे, कुछ देखेंगे ऐसा जो कि हम लोगों ने पहले नहीं देखा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोण कैसे निकालते हैं। ये सब मैं हटा रहा हूं भाई। इससे पहले एक छोटी सी बात पे ध्यान देंगे। क्या? क्लॉक जो होती है हमारी वो कैसी होती है? सर्कुलर। कैसी होती है? सर्कुलर। यहां पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, इधर पे मैंने 3 लिख दिया, इधर पे मैंने 9 लिख दिया। ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब दुनिया में कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर है, दुनिया में कोई भी चीज़ सर्कुलर है तो वो कितने डिग्री की होगी? सब लोग अपने दिमाग में सोच के रखें, 360 डिग्री की। यानी कि ये वाली पूरी क्लॉक का मोशन कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अब अगर मैंने 360 डिग्री को अगर मैंने 12 भागों में बांट दिया, भाग का मतलब ये मेरा एक भाग हो गया, इसी तरीके से ये मेरा एक दूसरा भाग है, ये मेरा एक तीसरा भाग है, ये चौथा, इस तरीके से करके ये मेरे भागों में बटा है। मैंने 360 डिग्री को मैंने कितने भागों में बांटा? 12। तो एक भाग मेरा कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। याद रखिएगा ये वाली चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपको एक साथ में मैं तीन मैथड्स लेके चलूँगा। फॉर्मूले वाले के लिए फॉर्मूला मिलेगा और कॉन्सेप्ट वाले के लिए कॉन्सेप्ट मिलेगा और ट्रिक वाले के लिए मैं ट्रिक भी आप लोगों को दूंगा। पहली बात, मेरा एक भाग, सब लोग नोट कर लेंगे कि एक भाग कितने का होता है? 30 डिग्री का, ठीक है। बात समझ में आई? अब जरा सा आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। भाई मेरा जो मिनट वाला हाथ होता है, मिनट वाला हाथ, वो 360 डिग्री, यानी कि अगर मेरा मिनट वाला हाथ 12 पे है, वो वापस 12 पे कितनी देर में घूम के आएगा? 60 मिनट बाद। यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है तो वो हो जाएगा मेरा 6 डिग्री। इसी तरीके से मेरा जो घंटे वाला हाथ है, आर वाला हैंड है, वो अगर 360 डिग्री घूमता है 12 आर में, तो वो 1 आर में घूमेगा 30 डिग्री और वो 1 मिनट में घूमेगा आधा डिग्री। कैसे किया फिर से समझें। घंटे वाला हाथ अगर 12 पे है तो वो वापस से 12 कितनी देर में घूम के आएगा? 12 घंटे में। यानी कि पूरा एक चक्कर, यानी कि 360 डिग्री उसने कितनी देर में घूमा? 12 घंटे में। 1 घंटे में कितना घूमेगा? 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री।
अब बेटा यहाँ की यूनिट अगर मिनट में है तो इसको भी मुझे मिनट में ही चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी यही सीखा है, इसी बात को समझा है कि यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर आप एक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं, अगले की मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों में से किसी एक को किलोमीटर पर आवर में या तो चेंज करोगे या तो मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। यहाँ पे मिनट वाले की रफ्तार मुझे दे रहा है 6 डिग्री प्रति मिनट और यहाँ पे दे रहा है 30 डिग्री प्रति घंटा। तो इसको मुझे मिनट में चेंज करने के लिए 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिखा। 60 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अभी इसकी भी स्पीड क्या हो गई है, आधा डिग्री प्रति मिनट। अभी देखिए डिग्री और मिनट मैच हो गया, यहाँ पे मेरा डिग्री और मिनट मैच हो गया है। बात समझ में आई आप लोगों के? आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब जरा देखिएगा कि मानिए मेरे लिए एक समय लिख दिया गया, मेरा समय लिखा गया है इस समय 1:30 पे घड़ी के दोनों हाथों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। 1:30 पे घड़ी के दोनों हाथों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। कृपया करके जो लोग कॉपी पेन लिए हुए बैठे हैं वो इसको उतार लें। मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ये वाली चीज़ लिखी रहने देते हैं। मैंने आपसे कहा 1:30 पे घड़ी के दोनों हाथों के मध्य, घड़ी के दोनों हाथों के मध्य कितने डिग्री का कोण। पहला मेथड मेरा बिल्कुल पहला मेथड, फॉर्मूला। कभी भी आपको समय दिया हो और आपको एंगल निकालना है, कभी भी आपको समय दिया हो और आपको एंगल निकालना है, तो आप क्या करते हो, 30 × h माइनस 11/2 × m। h क्या है, मैंने लिखा 1:30। मेरा h क्या हो गया, 1। तो मैंने लिखा 30 × h, 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हुआ। माइनस कितना होगा मेरा, 11/2 × m। तो इसको इससे मैं काट दूंगा, 15 आएगा, है कि नहीं। और 15 आएगा तो ये हो जाएगा मेरा 165, यानी कि मेरा एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, आपका एंगल कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ कि दुनिया में कोई भी एंगल अगर थीटा होता है तो वो उसके साथ साथ में 360 माइनस थीटा भी तो होता है, हाँ या ना। दुनिया में कोई भी एंगल अगर थीटा होता है तो वो उसके साथ साथ 360 माइनस थीटा भी होता है, यानी कि इसका आंसर 135। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो माइनस में 135 आएगा, तो बालक कोण माइनस में कभी भी नहीं आता, बच्चों की संख्या माइनस में कभी भी नहीं आती। माइनस में केवल वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं, स्केलर नहीं आती है। याद रखिएगा, कोण कभी भी माइनस में नहीं होता है। आपका आंसर 135 आया है। दूसरा आंसर आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बेसिक तरीके से बताऊं, मानिए कि ये मेरा 135 डिग्री है, तो दूसरा हो जाएगा 135 डिग्री को 360 में से माइनस कर दो, तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 225 डिग्री। बात समझ में आई? मेरा दूसरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 225 डिग्री। भाई ये तो था मेरा मेथड नंबर 1। कोई कितना भी तेज करे, बड़े आराम से इसको करने में 30 सेकंड ले लेगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वो भी तब जब तुम बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करोगे। यानी कि अगर कोई मेरे से अगर कह देता 2:40 पे कितने डिग्री का होगा, मेरे दिमाग में ये वाला गया 60 और ये हो गया मेरे दिमाग में 220 को मैंने 60 से मैंने माइनस किया। वो भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ये वाला मेथड मेरा टाइम टेकिंग है, ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं चलेगा एग्जामों के बीच में, हमें दिक्कत क्रिएट करेगा। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट मेरा मुझसे क्या कहता है, देखिएगा जरा। इसको मैंने हटा दिया। भाई एक छोटी सी मैंने घड़ी बना ली, यहाँ पे 12 है,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। 1:30 कह रहा है मेरे से, यानी कि घड़ी की सुइयाँ कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि घड़ी का एक भाग होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ पे हो गया आपका, 30 डिग्री यहाँ पे हो गया आपका, और 30 डिग्री यहाँ पर भी हो गया आपका। कितनी बार आपने 30 डिग्री लिया है? ABCDE 5 बार लिया है। तो इस 5 को पहले 30 से मल्टीप्लाई कर दो, दिमाग में आराम से कर सकते हो। क्या आएगा? 150। क्या आएगा? 150। अब एक बात दिमाग खोल के बिल्कुल याद रखना, दिमाग खोल के बिल्कुल याद रखना, कभी भी समय ऐसा दिया हो, कभी भी समय ऐसा दिया हो कि जब तुम, इधर देखना, 150 आया, एक घंटे वाला हाथ है और एक मिनट वाला हाथ है। घंटे वाला हाथ कितना? 1, मिनट वाला कितना? 30। अगर मैं घंटे वाले को मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? 5। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो कितना आता? 10। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता कितना आता? 20। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता कितना आता? 30। तो कभी भी अगर तुमने घंटे वाले हाथ को पहले मिनट में कन्वर्ट करो और तब अगर तुम्हारा मिनट वाला हाथ बड़ा है तो हमेशा माइनस करते हैं, और अगर घंटे वाला बड़ा है तो हमेशा प्लस करते हैं। ये बात देखो, याद रखो, अगर मिनट वाला बड़ा है तो माइनस करते हैं, घंटे वाला बड़ा है तो प्लस करते हैं। इस बात को याद रखना। आगे देखना, इतने खूबसूरत एग्जाम्पल इसके दिखेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने लिखा था 1:30। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? 1:30। 1 का मतलब कितना? 5। अभी बड़ा कौन है मेरा? मिनट वाला हाथ। मिनट वाला हाथ अगर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा? माइनस। माइनस इसमें से कितना करोगे? अब तो मुद्दा ये आया ना, माइनस कितना करोगे? तो ध्यान से सुनना ट्रिक। जितना भी मिनट में लिखा है उसको बटे 2 कर दो। जितना भी मिनट में लिखा है उसको बटे 2 कर दो। मिनट में कितना लिखा था मेरा? 30। बटे 2 करोगे कितना हो जाएगा? 15। 15 इसमें से माइनस करो, कितना हुआ? 135। जरा सा फिर से देखना, मानो कि मुझको समय दे देता 2:40। मानो समय दे देता मुझको 2:40। अब जरा सा एक बात बताओ, ये वाली सुइया 2 पे, ये वाली सुइया 8 पे, बीच में कितने मेरे भाग आएंगे? 6 भाग। 6 भाग का मतलब हो गया 30 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 180। अभी जब मैंने 2 को मिनट में चेंज किया तो मेरा 2 का मतलब होता है 10 मिनट और इसका मतलब है 40 मिनट। मेरा बड़ा कौन सा है? मिनट वाला हाथ। मिनट वाला बड़ा है तो मैं माइनस करूंगा। माइनस में कितना करूंगा? मिनट बटे 2 यानी कि 20। कितना हो गया मेरा? 160 डिग्री। कितना हो गया? 160 डिग्री। अगली बात देखो ध्यान से यहां पर, कि अगर मैं यहां पर उठा लेता कोई और टाइम, जैसे 9:35। एक सुई 9 पे है, एक सुई 7 पे है, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 का। इस 2 को पहले 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक भाग कितने का? 30 डिग्री, तो 2 भाग कितने के? 60 डिग्री। अभी 9 का मतलब कितना हो गया? 45 मिनट। बड़ा कौन है? घंटे वाला हाथ। घंटे वाला अगर बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ? प्लस। प्लस में कितना करूँगा? 35/2, यानी कि 60 में अगर मैंने 17.5 डिग्री को जोड़ दिया तो ये मेरा कितना होगा? 77.5। ये मेरा आंसर है। ठीक है। इसी तरीके से कि मानो मेरे को टाइम दे दिया गया है 3:40। 3 का मतलब 3, 40 का मतलब हो गया 8, दोनों के बीच में अंतर है 5 भागों का। 5 भागों का मतलब हो गया 150 डिग्री, और 3 का मतलब होता है 15 मिनट, इसका मतलब है 40। माइनस करना है, माइनस कितना करोगे? मिनट बटे 2 यानी कि 130 डिग्री। ठीक है। चाहो तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो। 30 इंटू घंटे वाला हाथ माइनस 11/2 इंटू मिनट वाला हाथ, 220 हो गया। माइनस इसमें से मुझे कितना करना है? 90। आंसर क्या आ जाएगा? 130 डिग्री। दोनों मेथड आपके सामने है। ये है आपका कॉन्सेप्ट और ये है आपका फॉर्मूला। जो अब आपको पसंद आए आप उस चीज़ का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। कुछ एक मैं क्वेश्चन लिखूंगा, हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अभी भी कुछ के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर मानिए हमें टाइम दे दिया गया 2:18। अब यहाँ पे तो मैं नहीं कह सकता कि मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी। ठीक है। तब क्या करेंगे? तब के लिए भी मैं बता रहा हूँ भाई,
पहले इस वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। जिसको भी नोट्स बनाने हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। कुछ एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका 1 मैंने ले लिया, 1 नहीं लेते, 4:32। दूसरा मैंने ले लिया 4:20। तीसरा मैंने ले लिया 4:24। या रुकिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले आपको सिंपल से स्टार्ट कराते हैं। 5:30। इसका मैंने ले लिया 5:20। इसका मैंने ले लिया 5:40। और इसका मैंने ले लिया 5:25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सुई 5 पे, दूसरी सुई 6 पे, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 यूनिट का। मेरा अगर एक भाग अगर 30 डिग्री का होता है तो हो गया 30। अभी 5 का मतलब कितना हो जाता है? 25। घंटे वाला, मेरा मिनट वाला हाथ बड़ा है। अगर मेरा मिनट वाला हाथ बड़ा है तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा? 30/2। आंसर मेरा कितना आया? 15 डिग्री। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक सुई है मेरी 5 पे, एक सुई है मेरी 4 पे, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? जरा सा सोच के बताइए। 1। और 1 यूनिट, अगर एक भाग मेरा 30 डिग्री का है तो यहाँ पे बन गया मेरा कोण पहले तो 30 डिग्री का। लेकिन 5 का मतलब होता है 25 मिनट, और यहाँ पे 20 लिखा है, यानी कि घंटे वाला हाथ मेरा क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो मैं क्या करूँगा? घंटे वाला प्लस अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20/2। आंसर मेरा आ गया 40 डिग्री। तीसरी बात देखिए, 5 है, 5 का मतलब कितना हो गया? 5 और 1 है 8 पे, 5 पे है, 1 है 8 पे, 3 का अंतर है। एक भाग अगर 30 डिग्री का तो 3 भाग मेरे 90 डिग्री के, 90 मैंने लिख दिया। अभी 5 का मतलब है 25 और इसका मतलब है 40। बड़ा कौन सा है? मेरा मिनट वाला हाथ, यानी कि मैं यहाँ से माइनस करूँगा। माइनस मैं कितना करूँगा? 40/2। माइनस मैं यहाँ से कितना कर दूँगा? 40/2, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। बात समझ में आई? यहां पे जरा सा देखिएगा कि दोनों के दोनों भाई 25 पे हैं, दोनों के दोनों 5 पे ही है। 25 का मतलब 5 ही हो गया। उसके बीच का अंतर मेरा कितना है? 0। और अगर 1 यूनिट अगर 30 डिग्री की है तो 0 यूनिट कितने डिग्री की होगी? 0। अब ना तो मिनट वाला आगे है ना ही घंटे वाला आगे है, तो भाई चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सर बार बार 3 बार, अर्पित सर आपको 3 बार बता चुके हैं कि कोण कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो बेटा सीधे सीधे इसको लिख दोगे 25/2, यानी कि आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 12.5 डिग्री। यह आंसर आया। अब मैं एक बड़ी कमाल की मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे शुरू होता है कमाल की ट्रिक। बहुत शानदार, बहुत शानदार। याद रखना हमेशा, कभी भी समय अगर तुमको 1:6 में दिया हो, कभी भी समय तुमको 1:6 में दिया हो, इसको जरा सा काटो, 1:6, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मिनट/2 आएगा। पहली बात, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मिनट/2 आएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले किसने आपको ये वाली बात बताई थी? अर्पित सर से पढ़ेंगे तो यही आपको बेनिफिट है कि अभी मैं अगर ये वाला क्वेश्चन देखता, मैं कहता 1:6, मैं कहता आंसर आएगा मेरा 15 डिग्री। अभी दिखा रहा हूं और कहां कहां पे ये वाला एप्लीकेबल है। कभी भी अगर आपको समय 1:4 में दिया हो, देखिए यहां पे 1:4 है, कभी भी समय अगर आपको 1:4 में दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा आपका आंसर आएगा मिनट × 2।
हमेशा याद रखिएगा आपका आंसर आएगा मिनट इंटू 2। हमेशा याद रखिएगा आपका आंसर आएगा मिनट इंटू 2। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ मैंने हल्का सा पहले वाले भी उसमें बताई थी, केवल ये कि दुनिया कैसे सॉल्व करती है, मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसके बाद में याद रखिए कि कभी भी अगर आपको समय 1:8 में दिया हो, कभी भी अगर आपको समय 1:8 में दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, कभी भी आपको अगर समय 1:8 में दिया हो, 1:8, यहाँ पे देखिए कितना था 1:8, तो आप क्या करेंगे कि घंटे और मिनट वाले के बीच का अंतर निकाल लेंगे। घंटे और मिनट वाले के बीच का अंतर निकाल लेंगे। घंटा कितना 5, मिनट कितना 40, दोनों के बीच का अंतर कितना 35, फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। देखिए खूबसूरती देखिए, केवल मैं आंसर को मैं देखता और बता देता। और याद रखिएगा पहली बार किसने बताया, अर्पित सर ने बताया था आपको। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपके किसी काम आएगा, ये आपकी हेल्प करेगा आपके भविष्य को बनाने के लिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कभी भी अगर रेशियो आपका 1:5 हो, जैसा कि यहाँ पे है, कभी भी अगर रेशियो आपका 1:5 हो, तो हमेशा क्या करना, मिनट वाले को बटे 2 कर देना। भाई इन दोनों का बिल्कुल सेम है, मुझे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का भाई साहब बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी बटे 2 है, यहाँ पे भी बटे 2 है। हल्का सा इसका याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रट जाता है बच्चे को। ये वाला और भी शानदार है। अभी देखना इसका जादू, बच्चा परेशान रहता है। मैंने कहा तुम्हारी परेशानी का सारा समाधान है मेरे पास में, तुम्हारी परेशानी का सारा समाधान है मेरे पास में। अभी देखते हैं कि मैंने जो ये वाली चीज़ बताई है वो सही है या गलत। कहीं पे मैं आपको गलत तो नहीं पढ़ाई दे रहा। ठीक है, पहली बात, मैंने समय ले लिया 3:18। दूसरा समय मैंने ले लिया 3:12, सॉरी रेशियो मैं बोल रहा हूँ 3:12। तीसरा मैंने ले लिया 3:24। चौथा मैंने मान लीजिए ले लिया 10:50। पाँचवा मैंने ले लिया, मानिए ले लेते हैं चलो इसको 5:50। यहाँ पर भी कुछ खास दिखाता हूँ। अभी 5 समय मैंने ले लिए। ठीक है, ज़रा सा देखना रेशियो कितना है इसका, 1:6। आंसर होगा इसका 9 डिग्री। फॉर्मूला लगाने वालों लगा लेना। इसका रेशियो कितना है, 1:4। आंसर होगा इसका 12:2 यानी कि 24 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 18/2, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 1:, कभी भी 1:6 हो तो सीधे से मिनट बाई 2 कर दो, कभी भी 1:4 हो तो सीधे से मिनट बाई इंटू 2 कर दो। यहाँ का रेशियो कितना है, 1:8। सीधे से इनके बीच का अंतर कितना है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा तुम्हारा 42 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 1:5। 1:5 के लिए आपको मैंने क्या बताया, जितना भी मिनट में लिखा है उसको बस बटे 2 कर दो, आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। अब इससे तेज दुनिया में कोई नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा फास्ट कोई भी नहीं बता सकता। कैलकुलेशन गई तेल लेने। ठीक है, याद रखना। लेकिन मैंने कहा था ब्रह्मास्त्र आखिरी में छुपा हुआ है। सबसे कॉमन टाइम अभी भी आज तक छुपा हुआ है। 1:10 का सबसे कॉमन टाइम होता है। जरा सा देखिए, अगर मैं इसको कॉमन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे निकालता, देखते हैं क्या आता है। देखते हैं भाई, ये 5 पे ये 10 पे, ये 5 पे ये 10 पे, दोनों के बीच का अंतर कितना है 5। और हर एक यूनिट अगर मेरा 30 डिग्री होता है तो 5 का मतलब हो गया मेरा 150 डिग्री। अभी 5 मतलब कितना है 25 मिनट। दोनों में बड़ा कौन है, मिनट वाला, यानी कि मैं माइनस कर दूंगा। मैं माइनस में कितना करूंगा, 25/2। माइनस में कितना करूंगा यहाँ पे, सॉरी 25/2 लिख दिया, 50/2 जो कि आएगा मेरा 25। अभी 25 को इससे अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। अब ध्यान देना, कभी भी समय अगर 1:10 में दिया है, याद रखिएगा मिनट इंटू 2.5 कर देना, आंसर आ जाएगा। मिनट इंटू 2.5 कर देना। किसी ने कहा सर 1:10 हो रहा है समय, कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने कहा बेटा 25 डिग्री का। किसी ने कहा सर 2:20 का समय हो रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने कहा भाई इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो 50 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप मेरे पास में आए, आपने मेरे से कहा कि सर
4:40 हो रहा है समय, 4:40 हो रहा है। कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने कहा 100 डिग्री का। केवल मैंने उठाया और 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रा सा अपने रिव्यूज़ भी देने हैं, बताना भी है, और अपने आसपास वाले लोगों को भी बताना है कि किसने बताया और कहाँ पे बताया है। कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, इससे तेज़ कुछ नहीं होता। बात लिख लो, इससे तेज़ कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, अब ध्यान से सुनना, आप काम है आप लोगों के लिए। आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले जाके अपना भला करोगे, लाइक करोगे बाद में। पहले जाके क्वेश्चन उठाओगे, देखोगे कि क्या इसी रफ्तार से लग रहे हैं जिस रफ्तार से मैंने बताए। अगर नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को मेंशन करोगे। आपको कुछ टाइम के अंदर मेरा जवाब आ जाएगा। दूसरा काम आपको करना है, जैसा कि मैंने जिस काम को अवॉइड करने को पहले कहा था, कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है ये वाला वीडियो। तीसरा काम ये करना है कि कोई अगर मुझसे जुड़ना चाहता है तो फेसबुक पे नाम डालना अर्पित पांडे, सीधे से लेना, फॉलो कर लेना। सभी का स्वागत है, आपस में जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका सपना हमारे लिए सम्मान की बात है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वाला सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।